हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मैथ का टेस्ट लेने जा रहे हैं और आप लोग याद रखिएगा इस वीडियो में हम लोग हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों का टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है और यहाँ पर हिंदी मीडियम में है और मैं पूरा आपको पढ़ूंगा और हिंदी मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी पूरा पढ़ूंगा। बस आप लोगों को आंसर बताते जाना है क्या आंसर होगा। और हम लोग टोटल यहाँ पे 30 नंबर के लिए 30 प्रश्न को देखेंगे। अगर आप लोग 30 प्रश्न में से कम आप 20 का भी सही सही जवाब देते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपकी तैयारी जो है ना मैथ में बहुत अच्छी है। और यहाँ से ही पेपर में कुछ प्रश्न यानी कि 10 से 5 प्रश्न सीधे पेपर में ही से रहेगा। तो आप लोग सही ढंग से आंसर बताने का प्रयास करना जितना हो सके। तो आइए फर्स्ट प्रश्न है 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 के घातांक क्या होंगे। यानी कि 625 दिया गया है, इस पर 5 पर कितना घात करें कि यह 625 पूर जाए। तो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ देते हैं द पावर ऑफ 5 इन द प्राइम फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे दिया गया है 625 विल बी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी मैंने पढ़ दिया है। तो देखिए आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही अगर आप लोगों ने बताया होगा ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 पर पावर हम लोग 5 पर पावर 6 करें तो ये हमारा 625 पूरेगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। सभी लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमियर नंबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में भी मैंने पढ़ दिया है। तो देखिए अगर आप लोगों ने 11 बताया होगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 11 जो है ना यह प्राइमियर नंबर है। क्या होगा, प्राइमियर नंबर। आइए अगली क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। अगली क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसौ क्या होगा। यानी कि द MC ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स इज क्या होना चाहिए। तो देखिए दो और अधिक यहाँ पे दिया गया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसौ यानी SCF जो है ना क्या होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। तो ऑप्शन नंबर यदि आप लोगों ने यहाँ पर ए बताया है तो बिल्कुल सही होगा, एक होता है। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन है 4 नंबर। आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है रैखिक समीकरण x बराबर 5 का आरेख क्या होगा। रैखिक समीकरण x बराबर 5 का आरेख क्या होगा। यानी कि द MC ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज। तो आपको यहाँ पर x के बराबर में पूछा जा रहा है 5, तो यह होना चाहिए x के समांतर अक्ष में। तो ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बताया तो बिल्कुल सही होगा। सॉरी मैं यहाँ पर इसका इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में मैं आंसर लिखना भूल गया था, बट आगे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, आगे पूरा लिखा हुआ है वो छूट गया था। देखिए 5 नंबर है एक द्विघात बहुपद का घात अधिकतम कितना होता है। द्विघात बहुपद का इंग्लिश में देखिए द पावर ऑफ ए क्वाड्रेट। ठीक है, क्वाड्रेट पॉलीनॉमियल इज। तो क्या होना चाहिए, यानी द्विघात समीकरण के लिए क्या है x पे पावर कम से कम 2 होना चाहिए। तो पावर यहाँ देखिए 2 है। ऑप्शन नंबर आपने यदि बी बताया होगा तो बिल्कुल सही होगा। आइए अगली क्वेश्चन देखिए और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पूरा आप लोग देखिए और जल्दी से बताइए एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल्स ऑफ पावर 1 आर कॉल्ड। तो क्या होगा, आपको पता है एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद यानी कि इंटीरियर पॉलिनोमियल। यानी ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगी हमारी 7 नंबर और प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद जो होती है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है। यानी कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेट पॉलिनोमियल्स इज। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, आपको आप लोगों ने यदि ऑप्शन नंबर सी बताया तो बिल्कुल सही होगा 2। अब चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 8 नंबर यदि किसी AP का nवां पद जो है ना वह 5 - 3n है तो इसका पदांतर क्या होगा। यानी कि समांतर श्रेणी में अंक क्या होगा। यानी कि इंग्लिश में पढ़े तो इन इफ एन AP इफ द नॉट टर्म मतलब 3n। ठीक है, नॉट टर्म ऑफ 5 - 3n इज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये प्रश्न अगर आपने आंसर बताया होगा तो मैं आपको बता दूं आप लोगों ने आंसर यदि -3 बताया होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 9 नंबर है और क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 4 9 इंग्लिश में पहले हिंदी में पढ़ देते हैं 4 9 14 19 डॉट डॉट का सर्वांतर क्या होगा। इंग्लिश में पढ़े तो द कॉमन डिफरेंशियंस ऑफ एन ए पी 4 9 14 19 इज डॉट इज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें सर्वांतर पूछा गया तो सर्वांतर के लिए यदि आप लोगों ने क्या बताया तो मैं आपको हल करके भी बता दूं। 9 में से जाएगा 4 तो क्या बचेगा, तो आपको पता है बचेगा 5। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी बताया होगा तो बिल्कुल सही होगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताइए जितना हो सके, क्योंकि ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है, यहीं से आपको पता चलेगा कि कितना आपने अभी तक तैयारी किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एपी में है। एपी में कौन है। हाउ अमाउंट द फॉलोइंग एपी इज इन क्वेश्चन मार्क। तो एपी में कौन है, तो एपी में यदि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया होगा तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है 11 नंबर। रैखिक समीकरण x बराबर 5 का आलेख क्या होगा, यानी कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर क्वाड्रेंट x बराबर दिया गया 5 विल बी। तो क्या होगा, तो बिल्कुल सही होगा, एक्स अक्ष के लिए पूछा जा रहा है तो आपने यदि ऑप्शन नंबर ए बताया है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह होगा एक्स वाई अक्ष के समांतर, यानी पैराडियड, ठीक है, पैराडियड टू वाई एक्सिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा क्या जा रहा है, एक द्विघात बहुपद का घात कितना होता है। द पावर ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स इज। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, द्विघात बहुपद पर घात कितना होता है, बहुपद पर घात कितना होता है, यानी कि क्वाड्रेट। तो पावर कितना होना चाहिए, तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बी बताया तो बिल्कुल सही होगा, 2 पावर होगा। हम यहाँ पर सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट हो रहा है तो आपको आंसर बताना है, हम सिर्फ बाद में बताएंगे। मुझे बताना भी नहीं था बट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि आपने तो अपने मन में भी आप लोग सोचो, अगर कमेंट नहीं करते तो मन में भी सोचो कि आपने सही किया है या फिर नहीं। आइए अगली क्वेश्चन है, बिंदु -3 किस चतुर्थांश में है। इन विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट -9 चूंकि -3 ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको पता है माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये आपने यदि थर्ड बताया है तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि तृतीया में। आइए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पर क्या उसी प्रकार का है। 14 नंबर, बिंदु 2 किस पाद चतुर्थांश में है, यानी कि इन विच टर्म क्वाड्रेंट इज द पॉइंट 2 किस में होगा। तो यहाँ पर प्लस और प्लस दिया है, तो प्लस और प्लस आपको याद रहना चाहिए हमेशा, ये होता है फर्स्ट में, यानी कि प्रथम में। तो ऑप्शन नंबर आपने ए बताया है तो बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर है और क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा संभव है, यानी कि फॉर विच वैल्यू ऑफ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इज पॉसिबल क्वेश्चन मार्क। तो क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबल है, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का मान क्या होना है, यानी साइन थीटा के भी मान 1 हो और कॉस थीटा का भी मान 1 हो, तो किस में होता है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए आपने यदि ऑप्शन नंबर बी बताया होगा तो बिल्कुल सही है, 45 डिग्री। अगली क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। 16 नंबर है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर माइनस 45 डिग्री, ठीक है, -45 डिग्री माइनस लगा हुआ है, तो यह किसका मान होगा। तो यह मान अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा, 1 के बराबर। अगली क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन आपसे 17 नंबर पूछा गया है। प्रश्न है 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 10 स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा। तो चलिए हम हल करते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तब तक हम हल करते हैं क्या होगा, ठीक है, तब तक हम हल कर लेते हैं। तो चलिए 7 और यहाँ पे आपको पता है इसका मान क्या होता है, तो इसका मान 1 होता है, तो हो जाएगा क्या, गुना 7 गुना 1 तो 7, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों ने यदि सी चूज किया होगा तो बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर है,
9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किसके बराबर है। तो इसका भी हल हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 9 को कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो होगा क्या वैल्यू, वो 9 गुना 1 इसका मान होता है 1, यानी कि 9 होगा। ऑप्शन नंबर आपने ए चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। और यही सब प्रश्न आपके पेपर में भी रहेगा, क्योंकि हम टेस्ट ले रहे हैं तो पूरा ये सब हम चुन चुन कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पेपर में रहेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, यानी कि द एंगल ऑफ द सेमी क्रिकेट इज, तो क्या होना चाहिए। तो देखिए अर्धवृत्त का यानी कि एंगल सेमी का जो डिग्री होता है कितना डिग्री में रहना चाहिए, तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर यदि ए चूज किया है तो बिल्कुल से होगा साइन 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि हाउ मेनी टैगेंट्स कैन ए क्रिकेट हैव क्वेश्चन मार्क, यानी एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो वृत्त इस प्रकार का होता है, तो हम इसमें 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर आपने 2 बताया है, ऑप्शन नंबर आपने क्या बताया है, चलिए 20 नंबर का देख लेते हैं। 20 नंबर का क्या होगा, एक वृत्त है तो उसमें हम लोग ओनली 2 ही खींच सकते हैं, तो बिल्कुल सही होना चाहिए बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 21 नंबर, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा और छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए और है द स्पर्श, चलिए ये क्वेश्चन शायद गलत हो गया था, ठीक है नहीं, ठीक है चलिए एकदम बिल्कुल सही है, 20 का भी सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए। अगली क्वेश्चन है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि द नंबर ऑफ कॉमन टारगेट्स टू द इंटरसेक्शंस क्रिकेट्स इज, तो कितना होना चाहिए। तो एक वृत्त पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी जा रही है, तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया तो बिल्कुल सही होना चाहिए 2, ठीक है ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या है तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। 22 नंबर है, यदि चतुर्भुज ABC की चारों भुजाएं एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो वह क्या होगा, यानी कि इफ द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर टैंजेंट्स ऑफ ए चूंकि डैम, तो ये क्या होगा, तो ये होगा AB प्लस CD बराबर होगा BC प्लस AD, यानी ऑप्शन नंबर आपने बी चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा 22 नंबर प्रश्न का। आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन है 23 नंबर, बाह्यता स्पर्श करने वाले 2 वृत्त की उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या क्या होती है, यानी कि द नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स टू द 2 क्रिकेट्स विच टच एक्स्ट्रा नियर इज क्वेश्चन मार्क। एक होगा 1 होगा 2 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, या फिर क्या होगा ये आपको बताना है। तो कितनी होती है, तो 23 नंबर का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया तो बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक और पूछा गया है। प्रश्न है, जब एल्गोरिथम शब्द एल्गोरिथम जो है ना किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है, यानी कि ये एल्गोरिथम शब्द जो नाम है यह किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है, यानी कि द वर्ड एल्गोरिथम इज डिवाइडेड फ्रॉम द नेम ऑफ विच मैथमेटिशियन, किनके नाम पे जो है ना एल्गोरिथम का नाम लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपने ए चूज किया तो बिल्कुल सही होगा अल ख्वारिज़मी, यानी कि AL ख्वारिज़मी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग बताने का प्रयास करें, अगर आपको पता है तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन हैज राइटन द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस।
तो किसने लिखा है ये बुक? तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए आपने बताया तो बिल्कुल सही होगा, जे कार्डोन, यानी कि जे कार्डोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, यानी कि HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो क्या होना चाहिए? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों ने यदि ए चूज क्या होगा तो बिल्कुल सही होना चाहिए, 2। ठीक है, 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगली क्वेश्चन है और क्वेश्चन 27 नंबर है। 27 नंबर है, √5 कौन सी संख्या है? √5 इज व्हाट नंबर, क्वेश्चन मार्क। तो √5 अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया होगा तो बिल्कुल सही होगा। अपरिमेय संख्या यानी कि इलियर नेशनल, ठीक है, इलियर नेशनल। आइए अगली क्वेश्चन है 28 नंबर, √16 कौन सी संख्या है? √16 इज व्हाट नंबर, क्वेश्चन मार्क। तो √16 अगर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बता रहे हो तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि √16 का अगर हम लोग वर्ग करें तो 4 × 4 होता है 16, तो 4 निकल के बाहर आएगा। तो 4 कौन सी संख्या है? आपको पता है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर होगा। आइए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइए। √7 कौन सी संख्या है? √7 यहाँ पे देखिए लिखा गया मिस्टेक से, √7 लिख देते हैं। √7 व्हाट नंबर, क्वेश्चन मार्क। √7 आपको पता है ये शायद होना चाहिए अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए आज की इस टेस्ट की लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है 30 नंबर, 2√3 - √3 कौन सी संख्या है? 2√3 - √3 इज व्हाट नंबर, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर परिमेय और परिमेय बता रहे हो तो बिल्कुल गलत होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सॉल्यूशन करें 2√3 - √3 तो आप देखिए √3 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 2, तो 2 आपको पता है ये होती है परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी बताया तो बिल्कुल सही होगा। तो आज की टेस्ट में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चूज़ किया था, जो कि सीधे पेपर में ये सब प्रश्न सीधे रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके ये बताना कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया, और उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना, ठीक है, अपना नाम लिखना है आप लोगों को। साथ में क्या लिखना है तो मैं आपको बता दूं, अपना नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोगों को कमेंट करना है, डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और ये दोनों आपको कमेंट करना है, नेम और डिस्ट्रिक्ट। लास्ट में आपने कितना सही किया यानी मार्क्स आपका कितना आया, ये भी आपको बताना है कि 30 में से आपका कितना आया। तो इन तीनों बातों को आप लोग कमेंट करें, और जिनका भी मैं आपको बता दूं, जिनका भी आप लोग एकदम सही से बताइएगा, सही से, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि ये फाइनल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 30 में से 30 अगर जिनका भी आया होगा उनका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग सही ढंग से कमेंट करते हो तब, और सही में आप लोगों ने सर्च किया होगा तो अब, ठीक है, सही में आप लोगों ने बताया होगा। तो चलिए इस टेस्ट को यहीं पे समाप्त करेंगे। जितना भी आपका फ्रेंड है उनमें एक बार शेयर करना, और उनको भी बताइएगा कि इस वीडियो में जाकर आप टेस्ट दो और पता करो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए आप लोग अगर हमारे चैनल से क्लास भी करना चाहते हो तो क्लास कर सकते हो। उसका टाइमिंग फिक्स है, दोपहर में 12:30 बजे, मतलब 12:25 में, और शाम में लगभग 6:15 पे क्लास पर डे होता है। तो आप लोग लाइव क्लास भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी नोटिफिकेशन आपको मिले आप लोग क्लास में जुड़ जाया करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप लोग खुश रहें और मन से पढ़ाई करें।